संगीत सुनकर कोई ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो सभी पूजते हैं, पत्थर तो सभी पूजते हैं लोग, क्योंकि विश्वास लायक इंसान नहीं मिलता। मैं कृष्णा सर दिव्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले जो है 4.2 का जो है पहला क्वेश्चन में 5 से 5 बना चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन में उदाहरण नंबर पहला का पहला बना लिया गया है और उदाहरण नंबर पहला का दूसरा उदाहरण बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब ध्यान देखिए, उदाहरण नंबर पहला में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर मतलब कि छोटा उद्योग होता है और एक दिन में कुछ खिलौने बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन उदाहरण नंबर पहला के दूसरा। अब कहता है पहले खिलौने की संख्या, कितना खिलौना निर्मित हो रहा है उसकी संख्या पहले मानेंगे। माना कि निर्मित खिलौने की लागत x है, ठीक। तथा माना कि निर्मित खिलौनों की लागत x है और तथा उस दिन खिलौने के निर्माण की लागत 55 में से इस लागत को क्या खिलौने की जो निर्मित किया गया उसको घटा दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसको गुणा कर दिया जाएगा। तो x इंटू 55 माइनस x टोटल संख्या 750 गुणा कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर, इधर आ जाएगा 750 बराबर 0। अब ध्यान दिया, इसको सीधा कर दिया जाए तो माइनस x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0, ठीक। माइनस कामन निकाल लिया जाएगा, माइनस कामन तो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 55x प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पर 750 और जोड़ने पर 55, तो हम लोग ले लेंगे क्या कि हम लोग जो है रफ साइड में 30 और 25 यानी 30 और 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 750, ठीक। तो माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी, तो ये प्लस हो जाएगा 750 है, दोनों का माइनस 30 अब माइनस 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 55, ठीक। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे क्या हो जाता है x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन, तो x माइनस 30 क्या काहे कि 25 30 से गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों कॉमन तो ये हो जाएगा x माइनस 30 और ये हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो ये x बराबर 30 और x बराबर 25, क्योंकि दोनों के एक जगह लिख देंगे। अब ध्यान दिया जाए, चूंकि x बराबर 30 अधिक होने के कारण
अमान्य है, अमान्य है। ठीक, ये जो भी संख्या अधिक होगा उसको हम लोग अमान्य मानते हैं। ठीक, इसलिए यक्स बराबर 25 क्या है, तो मान्य है। ठीक, तो हम लोग देखिए लागत संख्या यक्स आज जो है निर्माण की लागत इतना है, यानी 55 माइनस यक्स, तो यहाँ पर हम 55 माइनस यक्स यानी कि 55 में से 25 घटा दें, क्योंकि यक्स का मान 25 है, 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अतः निर्मित हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पर थोड़ा का सब त्रुटि हो गई है, इसके लिए खेद है। यहाँ पर जो है खिलौने की लागत लिखा गया है, यहाँ पर जो है आप संख्या लिखेंगे, खिलौने की संख्या यक्स है। ठीक, और सब शेष अच्छा है, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अतः निर्मित खिलौने की संख्या 25 है तथा उस दिन खिलौने की निर्माण लागत 30 रुपया है। यही आपका आंसर हो गया। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक, अब जो है दो संख्या है, कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कि यक्स प्लस वाई बराबर 27 है। ठीक, यानी पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या वाई है। तो अब जो है यक्स मान लिया गया तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस यक्स। तो दूसरी संख्या क्या हो गया, यानी 27 माइनस। माना कि पहले धनात्मक पूर्णांक यक्स है तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक 27 माइनस यक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान दिया जाए, ये पहली संख्या पहली धनात्मक पूर्णांक है, ये दूसरी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा 27 माइनस यक्स और दोनों का गुणनफल जो है 101 दोनों संख्या गुणनफल जो है 182, दोनों गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, इसे गुणा करेंगे इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 182 बराबर 0 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स माइनस 182 बराबर 0। इसमें से माइनस कामन, तो माइनस कामन तो यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 बराबर 0। माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 बराबर 0। अब इसका जो है गुणनखंड कर लेंगे, 182 का गुणनखंड कर लेंगे 2 से, तो 9 दूना 18, आइए हो जाएगा 2 एकम 2, फिर ये जो है 7 से जाएगा तो 13 7 91। ठीक, अब देखिए गुणा इसमें और इसमें करेंगे 7 गुना का 14, आइए हो जाएगा 13। तो ये कहने का मतलब क्या है कि गुणा करने पे 182 और जोड़ने पर माइनस 27, यहाँ पर भी याद कर लीजिए, यहाँ पर भी याद, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 14, तो माइनस 14 यक्स और माइनस 13 यक्स प्लस 182 बराबर 0। ध्यान दिया जाए दोनों को जोड़ेंगे 14 और माइनस 13, ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, यक्स कामन इसमें से और इसमें से कामन ले लेंगे, तो यक्स कामन तो यक्स माइनस 14 अब माइनस 13 कामन हो गए। अब ध्यान दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस 14 बराबर 0। अब ये और ये कामन, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 14 और यक्स माइनस 13 बराबर 0। अब इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर 0 है, तो इसके बराबर ये भी 14 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से चूँकि यक्स बराबर 14 अधिक होने के कारण अमान्य, ध्यान दिया जाए यक्स बराबर 14 अधिक होने के कारण अमान्य है, यक्स बराबर 13 क्या है, मान्य है। अब संख्या ये पहली संख्या ये जो है यक्स, दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स है, तो यहाँ पर 27 माइनस यक्स,
तो 27 हो गया और यक्स का मान क्या आया है 13। तो 27 में से 13 घटेगा तो क्या हो जाएगा 14। अतः पहली धनात्मक पूर्णांक 13 तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक 14 है। यही आंसर हो गया। धन्यवाद।